पाया और वो कल प्रोग्राम हम अभी जैसे हमारे दीपक गोस्वामी मात्र 9 महीना के बाद अभी मामा जी इसमें बैठे हैं, जगत मामा बन रहे हैं, और 9 महीना में टेक्निकल शुरू कर रहे हैं और बोले किसी का हो या ना हो दया शंकर वर्मा के 101 करोड़ % हो जाएगा, क्योंकि उनके कोच दीपक गोस्वामी, अयोध्या वर्मा, रमेश वर्मा है। तो ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं। आप लोग भी ना बस ठान लो, क्योंकि कहा गया रघुकुल रीति सदा चलाई और प्राण जाए पर वचन न जाए। एक सत्य लेकर के स्वीकार करके कि मैं अपने परिवार को एक IAS कैटेगरी का क्लास का मैं पोजीशन देने जा रहा हूं। तो समय चूंकि ज्यादा इजाजत नहीं दे रहा है, 1 घंटे का प्रोग्राम है, तो मैं अगली कड़ी में, क्योंकि हम सबके वो संरक्षक है, हम सबके गार्जियन है, उनके ही दिशा निर्देशन में आज इतना बड़ा राकेश शर्मा गौतम की टीम हिंदुस्तान में नाम कमा रही है। तो मैं आज अपने कुछ बड़े अपलाइन का आशीर्वाद दिलाना चाहूंगा। और सबसे पहले जो हमारे टीम के संरक्षक हैं, जो आज राकेश शर्मा टीम के गौतम के सबके हम सबके पूजनीय चाचा जी है, तो मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ जो लोग फिजिकल डिजिटल जैसे भी ताली बजा सकते हो, आदरणीय चाचा जी को मैं पोर्टल पे इनवाइट करूंगा कि चाचा आए और हम सभी बच्चों को आशीर्वाद दें कि एक ताकत लेकर के ना, जो मेरे मुंह से निकला था जनवरी में कि हम इस बार की एनिवर्सरी को हाईजेक कर लेंगे, वही आशीर्वाद दे दीजिए ताकि हमारी बात सत्य निकल जाए। ओवर टू रेस्पेक्टेड आदरणीय पूजनीय चाचा जी। सर देखें, एक ही है, वो कोई और नहीं दोस्तों, हम सब के लिए पूजनीय है, प्रार्थनीय है, वंदनीय है और हम सब का कोच है, लाइफ कोच है। तो मैं सर को बहुत आदर और सम्मान के साथ जितने लोग ताली बजा सकते हो, डिजिटल फिजिकल, हम सब लोग एक वार्म वेलकम के द्वारा हिंदुस्तान के शिरोमणि को RCM बिजनेस के आदरणीय राकेश शर्मा गौतम सर को इन्वाइट करना चाहेंगे कि सर आए और आगे का हम सबका मार्गदर्शन करें, प्लीज। थैंक यू वेरी मच DK सर। और आप जब भी आते हैं सर, इस पोर्टल के अंदर एक अलग ऊर्जा आ जाती है। आपकी जो बातें होती हैं, आपके जो शब्द होते हैं, वो सभी के सभी लोगों को मोटिवेट नहीं, उनका बहुत बड़ा ड्रीम बना देते हैं। तो आज की शानदार शुरुआत के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पहले मैं बधाई देना चाहूँगा उन 9 साथियों को जिन्होंने मई के महीने में टेक्निकल बोनस क्वालिफाई कर लिया है। मैं एक बार अपनी तरफ से नाम भी लेना चाहूँगा। हमारे बीच में राम सूरत प्रजापति सर हैं, मऊ की धरती से। एक बार जोरदार तालियां। और सर के घर पे जाने का मौका मिला। बड़े शानदार लीडर हैं, बड़े शानदार इंसान हैं, बहुत के साथ में बहुत बड़े पद के ऊपर थे, वो गस्टेड ऑफिसर थे और अभी फुल टाइम समर्पण के साथ RCM कर रहे हैं। तो राम सूरत प्रजापति सर को बहुत बहुत बधाई, पूरे परिवार को बधाई। शंभू कुमार भारती जी हमारे बीच में हैं। अभी सर ने बताया कि प्रॉपर्टी का बिजनेस करते थे, लेकिन वो अभी एक्टिवली RCM कर रहे हैं। तो शंभू कुमार भारती सर को बहुत बहुत बधाई सर, टेक्निकल क्वालिफाई करने पे आपको, आपकी पूरी टीम को। रूपल जरेवाल हमारे बीच में है, रूपल को बहुत बहुत बधाई। और रूपल का मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था और कल वो सपना था वो पूरा हुआ। तो रूपल को बहुत बहुत बधाई, टेक्निकल अचीवर बनने में बहुत बड़े उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं, बहुत आगे जाएं RCM बिजनेस में आप। और हमारे बीच में नरेंद्र नेहा शर्मा जी हैं। देखिए, बड़ी सोच के साथ में RCM करेंगे तो बहुत बड़े रिजल्ट मिलेंगे। तो पूरी टीम को, पूरे परिवार को, नरेंद्र नेहा शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई। JP सिंह जी हमारे बीच में है, जिन्होंने कल टेक्निकल क्वालिफाई किया है। JP सर बहुत बहुत बधाई सर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं उज्जवल भविष्य की। दीपक गोस्वामी जी हैं, जिन्होंने 1 साल के अंदर टेक्निकल क्वालिफाई किया है। और ये चीजें क्या है सर, सीखने की है और अपनी टीम में सिखाने की है कि एक आदमी चाहे तो कुछ भी कर सकता है। 1 साल के अंदर अंदर टेक्निकल बन सकता है, 9 महीने में टेक्निकल बनते दिखाई देंगे, 6 महीने में भी आपको लोग टेक्निकल बनते दिखाई देंगे। तो दीपक गोस्वामी जी को बहुत बहुत बधाई सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। संतराम सर हमारे बीच में है, बैंक मैनेजर है सर, बहुत बड़ा पद है, बहुत बड़ी जॉब है, सब कुछ है लाइफ में उनके पास में। लेकिन RCM एक अलग चीज है सर, जो दुनिया की कोई भी जॉब, दुनिया का कोई बिजनेस नहीं दे सकता, वो RCM देता है। तो संतराम सर आपको बहुत बहुत बधाई, मैं आपको देख पा रहा हूँ सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, बहुत आगे जाएं आप RCM में, बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाएं आप।
राकेश मौर्य जी हमारे बीच में है। राकेश मौर्य जी, आपको, आपके पूरे परिवार को, पूरी टीम को, पूरे अपलाइन को बहुत 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 बधाई सर, टेक्निकल क्वालिफाई करने के लिए। और विनोद गौतम जी हमारे बीच में है। विनोद गौतम जी, कल बात हुई थी सर और बड़े एक्साइटेड थे सुबह सुबह और बता रहे थे सर 100% आपको गुड न्यूज मिलेगी मिलेगी, और डेफिनेटली उनका पोस्टर आया। तो विनोद गौतम जी और पूरे परिवार, पूरी टीम को और बहुत बड़े उज्जवल भविष्य की सर शुभकामनाएं, आप लोग बहुत आगे जाएं। तो आपको सबको बहुत बहुत बधाई। और कल सर सुबह आपका सेलिब्रेशन किया जाएगा। आज किसी भी कारण से वो जूम का जो लिंक था उसमें एरर आ गया, नहीं चल पाया। कल 2-2 मिनट का आपका मैसेज भी रहेगा, जो 9 के 9 साथी हैं आपका, तो थोड़ा सा उस ढंग से आप मेंटली तैयार भी रहना, हैंड रेज करना, आपको कोच बना दिया जाएगा। और 2 मिनट अपनी इस जर्नी के बारे में आप जरूर सबके साथ में शेयर करना, ताकि आपके टेक्निकल से बहुत सारे लोगों का ड्रीम बने कि हमें भी टेक्निकल अचीवर बनना है। अब बात करते हैं सर उन साथियों की जो जून महीने से टेक्निकल क्वालिफाई करना चाहते हैं, शुरुआत करने जा रहे हैं। पहले तो एडवांस में बधाई। देखिए सर, ये सोचना अपने आप में बहुत बड़ा काम है कि मेरे को इस महीने से टेक्निकल को शुरू करना है, इस महीने से मेरे को टेक्निकल की शुरुआत करनी है। ये सोचना बड़ा काम है। सोच लिया तो समझो 50% टेक्निकल बन गए, सोचने से 50% बन गए, और बाकी 50% इन 3 महीनों में आप क्या करोगे वो डिसाइड करेगा। तो सोचना अपने आप में बड़ा काम है सर। लाइफ में बहुत सारे लोग जीवन में कामयाब होने के बारे में, करोड़पति बनने के बारे में, कार लेने के बारे में, बड़ा बंगला बनाने के बारे में सोचते नहीं, इसलिए उनके पास कभी जिंदगी में कार नहीं आती, इसलिए वो कभी करोड़पति नहीं बनते, इसलिए वो जिंदगी में कभी अपने सपने पूरे नहीं करते। और जो लोग सोचते हैं और उसके ऊपर में एक्शन लेते हैं तो वो सारे काम करते हैं। अभी डीके सर एक बहुत अच्छी बात बता रहे थे कि क्यों करना है टेक्निकल क्वालिफाई, और सर ने एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया। उस एग्जाम्पल को समझने का प्रयास करें। सर ने कहा अगर आप रॉयल्टी अचीवर हैं और आपके दोनों ग्रुप में 1-1 करोड़ का बिजनेस है तो भी आपको रॉयल्टी मिलेगी। आपका चेक हो सकता है 30,000 आए, 40,000 आए, 50,000 आए, लेकिन अगर आपने टेक्निकल को क्वालिफाई कर रखा है एक बार जीवन में तो आपको रॉयल्टी नहीं मिलेगी, आपको रूबी का लेवल मिलेगा, रूबी की इनकम मिलेगी। रॉयल्टी और रूबी में जमीन आसमान का अंतर है। रॉयल्टी रॉयल्टी है, रूबी रूबी है। तो टेक्निकल क्वालिफाई करना जरूरी है सर। असली आरसीएम की शुरुआत कब होती है? असली आरसीएम की शुरुआत होती है जब आप टेक्निकल क्वालिफाई कर जाते हैं। एक नए आरसीएम की शुरुआत होती है। 2 पार्ट होते हैं आरसीएम के, एक होता है टेक्निकल से पहले का पार्ट, एक होता है टेक्निकल के बाद का पार्ट। टेक्निकल के बाद का पार्ट उतना आसान नहीं है। टेक्निकल बनना बहुत आसान नहीं है और टेक्निकल बनना बहुत मुश्किल नहीं है, दोनों चीजें हैं। कई बार मेरी इस बात से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आसान किसके लिए नहीं है? जो संघर्ष नहीं करना चाहता, जिसका बड़ा सपना नहीं है, जो लाइफ में कुछ बड़ी अचीवमेंट पे नहीं आना चाहता, उसके लिए टेक्निकल बनना बिल्कुल आसान नहीं है। और आसान किसके लिए है? जिसके बड़े सपने हैं, जो जीवन में बहुत आगे जाना चाहता है, जो इतिहास बनाना चाहता है, उसके लिए टेक्निकल बनना आसान है। तो 5 चीजें मैं थोड़ा सा नोट करवाना चाहूंगा, स्पेशल उन साथियों को जो जून महीने से टेक्निकल की शुरुआत करने जा रहे हैं। देखिए आप टेक्निकल कब बनोगे? जून में 8%, जुलाई में 8%, अगस्त में 8% आप करोगे, तो अगस्त में 30 अगस्त को, 31 अगस्त को आप टेक्निकल क्वालिफाई कर जाओगे। अब इसके लिए 5 बातें आप नोट करो। पहली बात नोट करनी है आपने, जिंदगी में बड़ी चीज आराम से नहीं मिलती। अगर हम ये सोच के बैठे हैं कि आराम से हो जाएगा, सर आराम से होने वाला नहीं है। जिंदगी में जितनी बड़ी चीजें हैं ना, वो कभी आराम से नहीं मिलेंगी, और जो चीज आराम से मिलेगी वो बड़ी नहीं होती। दोनों चीज है जिंदगी में, जो चीज बड़ी होगी वो आराम से नहीं मिलेगी, और जो चीज आराम से मिलेगी वो बड़ी नहीं होती। दूसरा पॉइंट आप नोट करो, कामयाबी दर्द की कोख से जन्म लेगी। कामयाबी कहां से जन्म लेगी सर? दर्द की कोख से, आराम की कोख से नहीं। Recording in progress. बहुत सारे लोग जीवन में कामयाब क्यों नहीं होते? क्योंकि वो आराम से चाहते हैं कि आराम से, और जब भी किसी भी काम को करने में दर्द होगा ना, तो समझो वहां पे आपकी ग्रोथ होगी। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। सुबह 5 बजे उठना आसान है या 7 बजे उठना? दर्द 5 बजे उठने में होता है या 7 बजे उठने में? 5 बजे उठने में दर्द होता है ना। जो लोग मिरेकल मॉर्निंग में जुड़ते हैं वो 5 बजे उठते होंगे, तो उनको दर्द होता है। अच्छा, कामयाब कौन होते हैं? एक भी ऐसा टेक्निकल नहीं है सर जो पहले क्वालिफाई हुए, जो आज हुए, जो आगे होंगे, जो सुबह के सेशन को इग्नोर करता हो।
सुबह के सेशन में सीरियसली वो बैठते हैं, इसलिए वो आज वो टेक्निकल है। तो कामयाबी हमेशा सुबह 5 बजे उठने में दर्द होता है तो समझो ग्रोथ हो रही है। वीडियो ऑन करके बैठने में दर्द होता है, नोट करने में दर्द होता है, फील्ड में जाने में दर्द होता है, प्लान दिखाने में दर्द होता है, मीटिंग लेने में दर्द होता है, बड़े प्रोग्राम की तैयारी करवाने में दर्द होता है, तो वहीं पर ग्रोथ होती है। जो लोग ये दर्द नहीं लेते उनकी ग्रोथ नहीं होती। तो दूसरा पॉइंट नोट करना सर, कामयाबी हमेशा दर्द की कोख से जन्म लेगी, आराम की कोख से जन्म नहीं लेगी। तीसरा है सर, इन 3 महीनों में आपको कई बार लगेगा होगा, कई बार लगेगा नहीं होगा। जब कोई आदमी टेक्निकल क्वालिफाई करता है ना, ऐसा कभी नहीं होगा उसको 3 के 3 महीने लगता है कि मैं करूंगा करूंगा। आपको कई बार लगेगा होगा, कई बार लगेगा नहीं होगा। कुछ भी लगे सर, आपकी स्पीड कम नहीं होनी चाहिए इन 3 महीनों में, इसका आपको ध्यान रखना है। आपको 100% लगे कि नहीं हो पाएगा, फिर भी आप उसी स्पीड के साथ में चलते रहें, उसी विश्वास के साथ में चलते रहें, तो डेफिनेटली सर आपका टेक्निकल। और जो भी लोग ये करके आए हैं ना, अभी 9 लोग, इनके साथ ऐसा हुआ है, इनके साथ जो मैं बात बता रहा हूं, इनके साथ ही सारी चीज हुई है, इसलिए आज वो टेक्निकल है, इसलिए बार बार उनका नाम लिया जा रहा है, इसलिए कल उनके सेलिब्रेशन होगा, उनकी स्टोरी आएगी, लोग गुरु मानेंगे, लोग उन जैसा बनना चाहेंगे। तो कई बार लगेगा होगा, कई बार लगेगा नहीं होगा, सैकड़ों बार लगेगा इन 90 दिनों में आपको कि मैं टेक्निकल बन जाऊंगा, और सैकड़ों बार लगेगा कि मैं टेक्निकल नहीं बन पाऊंगा। कुछ भी हो जाए, आपकी स्पीड कम नहीं होनी चाहिए। चौथा सर, मैं एक एग्जांपल देता हूं सर, मेरा फेवरेट एग्जांपल है, यहां भी दे रहा हूं सर। एमएलए बनना चाहिए कि टेक्निकल बनना चाहिए? एमएलए इसलिए बोल रहा हूं कि हमारे बीच में यूपी, बिहार ना, पंजाब, हर जगह पूरे हिंदुस्तान में एक अलग क्रेज है राजनीति में, लोग बनना चाहते हैं एमएलए, एमपी, झारखंड, है ना। अच्छा, एमएलए और टेक्निकल में अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। एमएलए बनता है 5 साल के लिए, टेक्निकल बनता है पीढ़ियों के लिए। एमएलए 5 साल बाद जीरो हो जाता है, टेक्निकल जिंदगी में कभी जीरो नहीं होता, उसकी पीढ़ियां कभी जीरो नहीं होती। एमएलए को 5 साल के बाद फिर वही करना पड़ता है, टेक्निकल को एक बार क्वालिफाई करना है, उसके बाद जीवन में कभी क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं है। उसकी आने वाली, अभी डीके सर बता रहे थे, आपकी आने वाली पीढ़ियां क्वालिफाई हो जाएंगी। ये 3 महीने जो है ना, वो आपके लिए नहीं है, आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। उस पीढ़ियों को भी आप टेक्निकल बना के चले जाओगे। तो और 5वां चीज है सर, टेक्निकल बनने में तन मन धन लगाना पड़ेगा। कामयाबी है ना, मुफ्त में नहीं मिलती। सशीश तिवारी जी का एक वीडियो कल मैंने भेजा था कि उन्होंने बहुत अच्छा लाइन बोल रखी थी कि इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में लोग आराम से कामयाब होना चाहते हैं। अगर हम आराम से कामयाब होना चाहते हैं, इसका मतलब हम कामयाब होना ही नहीं चाहते। तो कामयाबी कभी आराम से नहीं मिलती सर। तन मन धन, तन मतलब खूब मेहनत करनी पड़ेगी, आपके अपलाइन आपके साथ मेहनत करेंगे, आपकी डाउनलाइन आपका सपोर्ट करेगी, आपका साथ देगी। लेकिन सबसे ज्यादा मेहनत किसको करनी पड़ेगी? जिसको टेक्निकल बनना है। सबसे ज्यादा उसको जोर लगाना पड़ेगा सर, जिसको बनना है। दूसरे कब जोर लगाएं? ये इंडस्ट्री थोड़ी अलग इंडस्ट्री है। बाहर की इंडस्ट्री में उसकी हेल्प की, बाहर की दुनिया में उसकी हेल्प की जाती है जो कमजोर होते हैं। यहाँ पे उसकी हेल्प की जाती है जो मजबूत होते हैं, शरीर से मजबूत नहीं, इरादों से मजबूत। तो तन लगाना पड़ेगा सर। इन 3 महीनों में जिंदगी की सबसे ज्यादा मेहनत करनी है आपको, सबसे ज्यादा। कोई आपसे पूछे कि जीवन में सबसे ज्यादा काम कब किया, आप बिना सोचे बता पाओ कि जिंदगी में सबसे ज्यादा काम जून, जुलाई, अगस्त 2025 में किया, जब मैंने टेक्निकल क्वालिफाई किया था। टेक्निकल क्वालिफाई करना मुश्किल है, स्टार रूबी बनना आसान है। उतना जोर स्टार रूबी में नहीं लगेगा जितना टेक्निकल क्वालिफाई करने में लगेगा। और एक बार क्वालिफाई कर लिया, जिंदगी भर के लिए आप क्वालिफाई हो जाओगे। तो पहला है तन मन। मन मतलब अंदर से मजबूत बनना पड़ेगा सर। देखिए, कमजोर आदमी कभी टेक्निकल नहीं बनता, मजबूत लोग टेक्निकल बनते हैं। तो अंदर से अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। प्रमोद गुलाटी सर बोलते हैं, ये मजबूर का बिजनेस नहीं है, ये मजबूत का बिजनेस है। और धन, धन मतलब हो सकता है कुछ छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़े, बाहर लोग करते हैं सर। अभी डीके सर बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दे रहे थे। पंजाब में कल्चर है, लोग फॉरेन सेट होना पसंद करते हैं। और ये भी फैक्ट है सर, ये भी सच्चाई है कि कोई भी कहीं से भी अगर फॉरेन जाता ना, जाते वो कलेक्टर मिनिस्टर नहीं बनता। वहां पे भी छोटे छोटे काम करने पड़ते हैं। वहां पे भी कोई रेस्टोरेंट में वेटर लगता है, कोई वहां पे ट्रक चलाता है, कोई वहां पे ग्रोसरी स्टोर में काम करता है, कोई पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरता है।
तो वहां पे छोटे छोटे काम करते हैं, और छोटे छोटे, ऐसा नहीं कि वहां जाके सब अरबपति खरबपति बनते हैं, नहीं बनते सर। बस स्टेटस है कि हम कनाडा रहते हैं, स्टेटस है कि हम ऑस्ट्रेलिया रहते हैं, स्टेटस है कि हम न्यूजीलैंड रहते हैं, और कुछ नहीं है। सबसे टफ लाइफ है वहां पे, सबसे टफ, और बाहर से कई गुना बड़ी कामयाबी। जितना लोग बाहर कमाते हैं ना, उससे कई गुना बड़ी कामयाबी, उससे कई गुना बड़ी इनकम यहाँ रहते रहते आप कमा सकते हो। सतीश पंडित जी बोलते थे ना कि मेरी पूरी फैमिली बाहर सेट है, और कई बार उनका बोलना होता है कि आप भी यहीं सेट हो जाओ, लेकिन मैं चाहता था कि मैं हिंदुस्तान में रहूं और यहाँ रह के हम अमेरिका से ज्यादा पैसे कमाऊं, और वो बोले आज कमा रहा हूं। यहाँ रह के सर अमेरिका से ज्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं, उससे 5 गुना 10 गुना ज्यादा कमाए जा सकते हैं। अभी पिछले महीने का चेक आया मेरा 18,20,000 रुपए का। कहने में 18,20,000, 2 शब्द हैं 18,20,000, लेकिन जब वो ट्रांसफर हुए ना अकाउंट में, अब निकलवाओ खर्च करो, निकलवाओ खर्च करो, रेगुलर 7 फिगर की इनकम आती है सर, रेगुलर 7 फिगर की इनकम सर, बड़ी इनकम होती है। और अभी कोई अंत थोड़ी है, ये तो शुरुआत है ना। तो ये बहुत बहुत बड़ी चीज है, और ये सबके साथ हो सकता है। अभी जो इनकम आपकी ट्रांसफर हुई है, उससे कई कई गुना बड़ी इनकम हर महीने ट्रांसफर हो सकती है। तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कई बार करना पड़ सकता है, तो उससे कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि कामयाबी मुफ्त में नहीं मिलती। जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं वो ऐसे ही नहीं बैठे सर, उन्होंने तन मन धन सब लगाया। जो 5 पॉइंट मैंने नोट करवाए हैं, सभी चीजों को उन्होंने फॉलो किया। अभी हमें करना क्या है सर, 5 मिनट में बीच बीच में आपके साथ में मीटिंग होती रहेंगी, बीच बीच आपके साथ में बातचीत तो करते रहेंगे आपके सारे सीनियर साथी, जिसकी जरूरत होगी वो आपके साथ है। देखिए आप मजबूत होंगे ना, तो आपका सब साथ देंगे। आप कमजोर होंगे, फिर आपके लिए कोई कुछ नहीं करेगा। तो 2-3 पॉइंट मैं आपके साथ में नोट करवाना चाहता हूँ। क्या क्या करना चाहिए सर? पहला तो पॉजिटिव रहना है इन 3 महीनों में सबसे ज्यादा। वैसे तो पूरे जीवन पॉजिटिव रहना है, लेकिन इन 3 महीनों में सबसे ज्यादा पॉजिटिव रहना आपने। आशा आशा को जन्म देती है, निराशा निराशा को जन्म देती है। तो आप पॉजिटिव होंगे, आशावादी होंगे, तो डेफिनेटली अच्छी अच्छी न्यूज मिलेगी। सतीश पंडित जी एक बहुत अच्छा एग्जांपल देते थे, मिजरी लव मिजरी भी वो बताते थे। मैं आसान भाषा में इसको बता रहा हूँ, सतीश पंडित जी की भाषा में। वो कहते थे कि दुख दुख को आकर्षित करता है, सुख सुख को आकर्षित करती है, आशा आशा को, निराशा निराशा को। तो इन 3 महीनों में आशावादी बने रहना है। जैसे आपके यहाँ चोट लगी है, यहाँ चोट लगी है, आपका कोई दोस्त मिलेगा, वो क्या करेगा, यहाँ हाथ करके बोलेगा और बता क्या हाल है। दुख दुख को आकर्षित। तो इन 3 महीनों में ना आपने फुल पॉजिटिव रहना, फुल पॉजिटिव, मजा आएगा आपको। देखिए जो लोग नेगेटिव रहते हैं ना जीवन में, उनका जीवन, आधा जीवन वैसे ही खराब हो जाता है। और जो लोग पॉजिटिव आशावादी लोग होते हैं ना, उनकी लाइफ के अलग ही मजे होते हैं सर। बिना कुछ हुए भी वो शानदार जिंदगी को जीते हैं। तो पहली चीज है आपको पॉजिटिव रहना है सर। दूसरा चीज आपको टच में रहना, इन 3 महीनों में सबसे ज्यादा टच में। किसके? अपलाइन के भी टच में रहना है और अपनी टीम के भी टच में रहना है। बहुत बड़ा रोल होगा सर जब आप अपलाइन के टच में रहोगे, अपनी पूरी टीम के टच में रहोगे, तो जो आपका टारगेट है ना, वो टारगेट आसान हो जाएगा, आप इसको कर जाओगे कंप्लीट। तीसरा है सर एक्शन। एक्शन से पहले सर प्लानिंग। तीसरा चीज है प्लानिंग करनी है सर पेपर के ऊपर में कि 3.5 कैसे होगा, 3.5 कैसे होगा, उसकी प्लानिंग आपने पेपर के ऊपर करनी है। और उसका एक छोटा सा फार्मूला बता रहा हूं सर, 3.5 लाख के टुकड़े करने हमें। बड़ी चीज आपको अगर अचीव करनी है ना, तो बड़ी चीज एकदम आपको बड़ी दिखती है, लेकिन उसके टुकड़े कर लेते हो ना। एक शब्द है एलिफेंट बाइट, कि एलिफेंट को नहीं खाया जा सकता, लेकिन अगर उसके टुकड़े कर दिए जाएं तो एलिफेंट जैसे सबसे बड़े प्राणी को भी खाया जा सकता है। तो टारगेट के टुकड़े करने हैं। टुकड़े कैसे करने हैं? 1% टुकड़ा करना है। मान लेते 3.5 लाख चाहिए, 3.5 लाख का 1% होता है 3,500। आपने देखना है कि मेरी नीचे डेप्थ में आपने पहला अपना स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। स्ट्रक्चर में आपने नीचे से नीचे जाना है कि जून महीने में 3,500 का बिजनेस किसका होगा। स्ट्रक्चर में पेपर का बहुत बड़ा रोल होगा सर।
कोई भी चीज दुनिया में 3 बार बनती है, सबसे पहले कागज पे, सबसे पहले दिमाग में, फिर कागज पे, फिर हकीकत में। तो सबसे पहले दिमाग में, फिर कागज पे, फिर हकीकत में। ताजमहल 3 बार बना, पहले शाहजहां के दिमाग में, फिर पेपर पे, फिर आगरा में। तो ऐसे ही टेक्निकल 3 बार बनोगे। दिमाग में आज आपका टेक्निकल है, आप यहाँ पे इसलिए बैठे हो, क्योंकि जिसके दिमाग में टेक्निकल नहीं है वो यहाँ पे नहीं बैठा। तो पहले आपने दिमाग में ले लिया, अब कागज के ऊपर बनाओ सर अपने स्ट्रक्चर को, पूरी टीम का स्ट्रक्चर, ए लेग का स्ट्रक्चर, बी लेग का स्ट्रक्चर। हमारे में से कुछ साथी होंगे जिनको दोनों लेगों में, कुछ साथी होंगे जिनको एक रनिंग लेग होगी, हो सकता है एक लेग में करना। जिस भी लेग में आपको करना है उस लेग का स्ट्रक्चर आपके पास होना चाहिए। और उसमें सबसे नीचे जाओ, 3,500 का बिजनेस किसका होगा, या राउंड फिगर में लिखो सर 5,000 वाली स्लैब पे कौन पहुंचेगा, उसका नाम, 10,000 वाले का नाम, 20,000 वाले का नाम, 40 वाले का नाम, 70, 1 15, 2 60, 3.5। दूसरा काम करना है सर, आपने नाम लिखने हैं। कंपनी ने ना हमारे को एक बहुत बड़ी सुविधा दे रखी है सर, और मैक्सिमम साथी उस सुविधा का फायदा नहीं उठा रहे। एक बहुत बड़ी पावर दे रखी है सर, रामबाण हमारे हाथ में दे रखा है। बहुत सारे साथी उस रामबाण को चलाते नहीं। आप अपने बिजनेस की पूरी डिटेल निकाल सकते हो, आपके पास में वो पावर है, कंपनी ने दे रखी है। अगर उसको देखिए, डेटा वर्किंग जो लीडर करता है ना, डेटा क्या होता है, काम करके आप बड़े बिजनेस को खड़ा कर सकते हैं अगर आपने डेटा पे काम कर लिया। तो डेटा निकालें सर, आपकी टीम में 1500 करने वाले, 2500 करने वाले, 5000 करने वाले लोगों का नाम लिखें ना, उसकी प्लानिंग करें कि कितने लोग मेरी टीम में 1500, 2500, कितने लोग हैं जो मेरी टीम में 1000 से नीचे की परचेजिंग करते हैं। सारा डेटा अवेलेबल है आपकी आईडी पर, आप एक क्लिक करोगे सारा डेटा आपके पास में आ जाएगा। तो एक उसके ऊपर में सर काम करना है आपने, कि आपकी टीम में लिस्ट बनाएं कि कितने लोग हैं 1000 से नीचे परचेज करते हैं, कितने लोग हैं जो स्लैब पे आते हैं, उनकी स्लैब को बढ़ाना है। 1500 वाले को 2500, 2500 वाले को 5000, जो 500-400 रुपए की परचेजिंग करता है उनको 2500 या 5000 के ऊपर में लेके आना है। डायमंड क्लब की संख्या बढ़ानी है अपनी टीम में। तो ये सारा डेटा डिटेल आपके पास में होना चाहिए, पेपर के ऊपर होना चाहिए सर, दिमाग में नहीं होना चाहिए। दिमाग का डेटा काम नहीं करता, पेपर का डेटा काम करता है। अगर आप किसी भी चीज को कागज पे उतार लेते हैं ना, तो वो चीज आपके लिए काम करेगी। तो एक इसके ऊपर में आपने काम करना है। एक हमें काम करना है सर, इन 3 महीनों के लिए हम चाहें तो अपनी टीम के लिए कोई ऑफर डिक्लेयर कर सकते हैं 3 महीने कंटिन्यू। मतलब ऑफर 1 महीने का नहीं होना चाहिए, ऑफर दो आप 3 महीने का कंटिन्यू। क्योंकि 3 महीने जो मेरी टीम से, वो आपकी तरफ से आपको करना पड़ेगा। और जो आप डिक्लेयर करो, आप अपने अपलाइन से एक बार बातचीत कर लो, अपलाइन आपको गाइड कर देंगे। आप 3 महीने का कोई ऑफर दे सकते हैं कि 3 महीने मेरी टीम से जो 5,000 पीवी करेगा उसको मेरी तरफ से ये दिया जाएगा। 3 महीने जो 5 ज्वाइनिंग करवा देगा, 5 ज्वाइनिंग अब जून में, 5 जुलाई में, 5 अगस्त में, उसको मेरी तरफ से ये दिया जाएगा। वो कर सकते हैं सर, करते हैं जो टेक्निकल बनते हैं ना। अभी हमारे पास में टाइम की लिमिटेशन होती है, नहीं तो जो टेक्निकल बनते हैं वो बताएंगे कि उन्होंने टेक्निकल बनने के लिए इस तरह की कोई चीज की होगी, तो वो भी बता सकते हैं। तो ज्वाइनिंग का दिया जा सकता है, परचेजिंग का दिया जा सकता है, वाइटल का टारगेट दिया जा सकता है कि इन 3 महीनों में किसी भी वाइटल पिन के ऊपर आएगा तो उसको ये दिया जाएगा। तो कोई भी ऑफर अपनी तरफ से, देखिए थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है सर बड़ी चीज को पाने के लिए। आरसीएम में और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, आरसीएम में 1 रुपया और कोई कहीं नहीं लगता, केवल आता ही आता है। बाहर की दुनिया में पहले पैसा लगता है साल 2, 4, 5 साल, उसके बाद 5 साल के बाद में आना शुरू होता है। और जितना बड़ा बिजनेस होता है उतना ही ज्यादा पैसा लगता है, उतना ही लेट पैसा आता है। मुकेश अंबानी ने जियो फाइबर कब बिछाना स्टार्ट किया? 2007 में। और जियो फाइबर कब स्टार्ट हुआ? 2017 में। इन 10 सालों में 1 रुपया उसके घर में नहीं आए। 2 लाख करोड़ उसने इन्वेस्ट किए, लेकिन 2017 के बाद तो जितना पैसा उसने लगाया था 10 सालों में, उतना पैसा 1 साल में उसके घर में आ गया। ऐसे ही आरसीएम में है, आप जितना पैसा लगाओगे ना अपने टेक्निकल क्वालिफाई, एक चेक आएगा सर, पूरी भरपाई कर देगा पिछली। एक चेक काफी है, आप चाहकर भी खर्च नहीं कर सकते सर, एक चेक उस सारे खर्चे को पूरा कर देगा। तो इसके ऊपर भी हमें काम करना चाहिए सर। देखिए कभी भी है ना, विजेता बनने के लिए कंडीशन नहीं होती, अनकंडीशनली अपने आप को सरेंडर करना पड़ता है। और जो आदमी जिंदगी में अनकंडीशनली सरेंडर होते हैं ना, वही लोग जीवन में इतिहास बनाते हैं।
बीच बीच में सर आपके साथ में आज जस्ट 1 तारीख है और आज से ही आपकी शुरुआत हो जानी चाहिए। सबसे पहले आप अपना डायमंड क्लब कंप्लीट करो। देखिए अगर आप चाहते हो ना आपकी टीम में, डायमंड क्लब का बहुत बड़ा रोल होगा आपके टेक्निकल में। आप चाहते हैं आपकी टीम के 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग डायमंड क्लब करें, तो आपको अपना डायमंड क्लब आज ही करना पड़ेगा। अपना 5000 पीवी आज कंप्लीट करो, पूरी टीम में भेजो और टारगेट बनाओ कि पिछले महीने अगर आपकी टीम में 5 डायमंड क्लब थे तो इस बार कम से कम 20 डायमंड क्लब हो। छोटे छोटे तरीकों का इस्तेमाल करो। बीसी सर बोलते हैं ना कि आप अपने सिटी के सारे नल खोल देते हो ना तो बाढ़ नहीं आती, बाढ़ आती है छोटी छोटी बूंदों से। तो छोटे छोटे जो ये टारगेट हैं, छोटे छोटे ऑफर हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, वो आपको यहाँ से और आपकी मंजिल जो आपका अभी ड्रीम है उस ड्रीम तक पहुँचा सकती है। फील्ड वर्क एंड एक्शन सर, फील्ड वर्क एंड फोन कॉल, यानी एक्शन आपका इन 3 महीनों में ना सबसे खतरनाक होना चाहिए। सबसे ज्यादा मेहनत इन 3 महीनों में करें आप। जैसे एमएलए, एमपी इलेक्शन के टाइम पे वर्क करते हैं ना, उस तरह का वर्क अपने को करना पड़ेगा। और ये एक ही बार करना है सर लाइफ में। उनको 5 साल बाद फिर वहीं से 0 से स्टार्ट करना पड़ता है। हमें जिंदगी में कभी 0 से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इन 3 महीनों में हमारी जो वर्किंग होनी चाहिए ना, वो अग्रेसिव वर्किंग होनी चाहिए, वो बहुत अग्रेसिव लीडर वाली वर्किंग होनी चाहिए। और जब इस तरह की वर्किंग आप करोगे तो सारे अपलाइन आपके साथ हैं, अपलाइनों का सहयोग, अपलाइनों का आशीर्वाद, सब कुछ आपके साथ है। बस खुद को अपना आशीर्वाद देना है। एक ही आदमी आपको टेक्निकल बनने से रोक सकता है, वो खुद है, बाकी कोई नहीं रोकेगा। ना कोई डाउनलाइन आपको रोकेगी, ना कोई अपलाइन आपको रोकेगा, ना कोई और चीज, तीसरी चीज आपको रोकेगी। केवल रोकेगा तो एक रोकेगा, बस उसको आपने संभाल के रखना है। जो रोकने वाला व्यक्ति है ना, उसको आपने संभाल के रखना है, उसको हैवी नहीं होने देना। नेगेटिव चीजों को अपने ऊपर ज्यादा हैवी नहीं होने देना। बार बार अपन बात करेंगे, बार बार मिलते रहेंगे। आज जस्ट एक शुरुआत करनी थी अपने को और मैं एडवांस में ही आपको बधाई। आपने सोचा तो 50% आप हो गए, बाकी 50% आप 30 या 31 अगस्त को हो जाओगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको। मिलते रहेंगे बार बार। और एक बार वो साथी अभी लीव करेंगे जिन्होंने जून से स्टार्ट करनी है, जो हमारे नए टेक्निकल हैं और पुराने टेक्निकल है, वो एक बार बने रहेंगे इस मीटिंग में। आपके लिए महीने में हमें 25% ग्रोथ पे काम करना है। किसकी 25? मई की 25। आपका जो भी बिजनेस है आज एक बार लिखो, A लाख का कितना, B लाख का कितना, उसमें 25% जोड़ के फिर देखो कि कितना करना है मेरे को जून महीने में। हर चीज आदत है सर। कामयाब होना भी आदत है, नाकामयाब रहना भी आदत है, नॉर्मल रहना भी आदत है, एग्रेसिव रहना भी आदत है, ग्रोथ करना भी आदत है, नहीं ग्रोथ करना भी आदत है ना। तो पहला तो ग्रोथ पे काम करना है सर जून महीने में। देखिए पिछले महीने हमने ग्रोथ पे काम किया और ग्रोथ हुई, अच्छी खासी ग्रोथ हुई सर, अच्छी खासी। और कुछ साथियों के तो रात को मेरे पास मैसेज आए, पवन शर्मा जी का मैसेज आया कि सर 25% का ने टारगेट दिया था और मेरी पूरी 25% ग्रोथ हुई। और बहुत बड़ा वॉल्यूम है सर उनका। छोटे वॉल्यूम में ग्रोथ करना थोड़ा सा इजी होता है, लेकिन बड़े वॉल्यूम में ग्रोथ अगर कोई करता है तो समझो उसने जान लगाई होती है। तो एक तो जून महीने में अगेन हमने 25% ग्रोथ पे काम करना है। दूसरा हमने काम करना है सर, देखिए ग्रोथ क्यों करनी है उसके पीछे कारण मैं बता रहा हूं आपको। मैक्सिम साथी जो मैं बोलूंगा वो कर रहे हैं, मैक्सिम साथी, मैक्सिम, क्योंकि सबका बिजनेस मैं देख सकता हूँ, देखता हूँ मैं सबका बिजनेस, सबकी आईडी मेरे पास है, सब कुछ है। पिन को मेंटेन करना और मेंटेन से थोड़ा ऊपर लेके जाना, ये 2 काम करने हमने अगस्त तक। अगर अभी हमारी पिन मेंटेन नहीं है तो अगस्त तक हमने ग्रोथ कर करके उस पिन को मेंटेन करना है। मान लेते हैं, एक छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई पर्ल साथी हमारे बीच में है। एक बार सर मैं सुरेश सर आपको को होस्ट बना रहा हूँ, ऊपर कुछ साथी टेक्निकल हैं जो एंटर करना चाह रहे हैं, मैंने वेटिंग रूम ऑन कर रखा है, तो आप उनको अंदर ले लेना है ना, टेक्निकल जो भी। जी गुरुदेव। तो ग्रोथ करना इसलिए जरूरी है सर जून में, जुलाई में, अगस्त में, क्योंकि अगस्त तक हम क्या चाह रहे हैं, अगस्त तक आप 100% साथियों की या तो पिन मेंटेन हो या पिन में थोड़ा सा
बिजनेस का जो साइज मान लेते हैं, किसी का एमराल्ड की पिन है तो उसका सेकंड लेग का बिजनेस लगभग 30 लाख से ऊपर हो, या तो 22 से ऊपर हो या फिर 30 से ऊपर हो, दोनों के अंतर बता रहा हूँ। 22 से ऊपर होगा, आप सितंबर में स्टार एमराल्ड बनेंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। और 30 से ऊपर अगर आपने कर दिया तो आप रूबी बनेंगे सर, कोई रोक नहीं सकता। मजा कहाँ पे आएगा, स्टार एमराल्ड बनने में या एमराल्ड से सीधा रूबी बनने में? दोनों चीज हमारे हाथ में है, स्टार एमराल्ड भी बन सकते हैं, रूबी भी बन सकते हैं, है ना। और दोनों का तरीका मैंने बता दिया। पिन मेंटेन होगी तो अगली पिन आ जाएगी, और पिन में थोड़ा सा बिजनेस में आपने ग्रोथ कर दिया तो फिर एक पिन जंप होगी आपकी, जंप, उसको कोई रोक नहीं सकता। 3 से 5 गुना बिजनेस होता है। 30 लाख प्लस आपने कर दिया, एमराल्ड को बोल रहा हूं मैं, 30 प्लस कर दिया, आप रूबी बन जाओगे। और जिनमें होती है खूबी वो बनते हैं रूबी। दूसरा काम हमने करना है सर, मिरेकल मॉर्निंग में अपनी उपस्थिति, और राइट उपस्थिति सर, सही उपस्थिति। देखिए उपस्थित होना 10% पार्ट है, 90% 100% पार्ट है आपकी सही उपस्थिति। मिरेकल मॉर्निंग में आप लोग सर अपने बिजनेस के, मैं देखिए आपके पास भी, आप भी देख रहे होंगे, मैं भी देख रहा हूं, सारे सीनियर लोग भी देख रहे हैं। बड़ी अचीवमेंट कहाँ से आती है सर? बड़ी अचीवमेंट वहीं से आती है जहाँ पे जो सीरियस सीनियर होता है ना, आपकी टीम बहुत ऊपर को देख के काम नहीं करती, आपकी टीम आपको देख के काम करती है। आप पर्ल अचीवर हैं, आप स्टार पर्ल अचीवर, आपकी टीम आपको देखती है, वॉच करती है कि मेरे सीनियर क्या करने लग रहे हैं। हमें कई बार लगता है कि किसको क्या पता चलता है, नहीं सर, आपकी टीम आपकी हर एक्टिविटी को वॉच करती है। लीडर की डेफिनेशन होती है, किसी भी काम को करने से पहले वो सोचता है कि यही काम मेरी टीम के हजारों लोग करेंगे तो इससे मेरा फायदा होगा कि नुकसान होगा। मिरेकल मॉर्निंग में आपकी उपस्थिति हो 100% डेली, 30 के 30 दिन। आज पिछले 1 साल का मेरी जिंदगी का सबसे खराब दिन है। आज बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा सर मेरे को। सुबह जो सेशन नहीं हुआ ना, एक अंदर से अलग सा दर्द होने लग रहा है। मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई सेशन हमें कैंसिल करना पड़ा है, बट उसका जो है ना दर्द मैं आपको बता नहीं सकता कितना दर्द होने लग रहा है। तो आप है ना सर, सुबह के सेशन को सीरियस होके, सीरियस, कामयाबी झक मार के आएगी सर। अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं, सुबह 5:30 से पहले आना, जिम्मेदारी लेना। देखिए हम क्या करते हैं सर, आप नहीं आते तो क्या करना पड़ता है, मजबूरी में नीचे नए लोगों को को होस्ट बनाना पड़ता है। और को होस्ट आप देखते हैं क्या करते हैं, कभी वीडियो ऑन करेंगे, कभी ऑडियो ऑन करेंगे, कभी बीच में बोलेंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी कुछ करेंगे। वो क्यों होता है? क्योंकि हमारे टेक्निकल नहीं आ रहे सारे। अगर 108 टेक्निकल आ जाएं और 108 टेक्निकल को होस्ट बने, हमारे को किसी को होस्ट बनाने की जरूरत ही नहीं। सुरेश सर का जोर कम लगेगा। अब सुरेश सर को बेचारे को 1000 लोगों को होस्ट बनाना पड़ता है। तो इस चीज के ऊपर आप आए सर, आप अपने लिए आए, किसी सीनियर के लिए नहीं। आप सीनियर का 10% नुकसान कर रहे हैं ना आके, अपना 100% नुकसान कर रहे हैं। और ये आप देख रहे होंगे सर, जहां पे जितनी ज्यादा सीरियसनेस है ना, वहां पे उतनी बड़ी सक्सेस है। बड़ा बिजनेस कहां से होने लग रहा है, बड़ी कामयाबी कहां से निकलने लग रही है, जहां पे इस सुबह के सेशन को लेकर लीडर सीरियस है। तो सुबह के सेशन में आना, सही टाइम पे आना, अपनी जिम्मेदारी को समझना। दर्द होगा, मैं नहीं कहता आसान है। सुबह 5 बजे उठना, उसके बाद में कोस्ट बनना, फिर अपनी टीम को ऐड करना, फिर डायरी पेन लेके वीडियो ऑन करके बैठे रहना, हर चीज़ को ध्यान से सुनना, क्योंकि हम सुनाने वाले लोग हैं। और जो सुनाने वाले लोग होते हैं ना, उनसे सुनना बहुत मुश्किल होता है। अभी हमारा एक मीटिंग थी राइजिंग कोर एंड कोर की 5 स्टार होटल में, आप सबको पता है। वहाँ पे एक लीडर गए, बोले जो पूरे हिंदुस्तान से तालियां बजवाते हैं, उनसे तालियां बजवाना बहुत मुश्किल है। तो जो पूरे हिंदुस्तान को सिखाते हैं, वो सीखने के लिए बैठे, वो काम बहुत मुश्किल है। लेकिन ये काम में के लिए बैठेंगे ना, तो इसके रिजल्ट आएंगे, बहुत शानदार रिजल्ट आएंगे। आज आप कहाँ पे हैं, आज आपका बिजनेस कितना है, बिल्कुल भी मायने नहीं रखता सर। 3 महीने में पूरी स्थिति बदलना शुरू हो जाएगी। 90 दिन में आपके बिजनेस की दिशा बदलना शुरू हो जाएंगी, अगर आपने सुबह के सेशन को सही ढंग से पकड़ लिया। हमने एक दिन मजाक में बोल दिया था पीछे एक मीटिंग में कि स्टार एमराल्ड एंड अबव की मीटिंग थी। काफी सारे साथी जो स्टार एमराल्ड पिन पे हैं वो बैठे थे। वैसे मजाक में बोल दिया था कि 3000 का लिंक तो पूरा होता नहीं, क्यों 1000 का लिंक ले लिया जाए।
मजाक था, मजाक। ये 3000 का पूरा होता नहीं तो क्यों पैसे खर्च किए इतने सारे, 1000 का लिंक ले लें। डीके सर ने एक बहुत अच्छी बात बोली, देखो सर बोले अगर बिजनेस का भट्ठा बिठाना है 1000 का लो, और सत्यानाश करना है 500 का लो, और बिल्कुल पताल में लेके जाना है तो इस सेशन को बंद कर दें। इसके पीछे कारण देखिए आप, कितनी गहरी बात थी, कितना इंपॉर्टेंट है सर सुबह का सेशन, और फ्री में मिलने लग रहा है लोगों को। आप जुड़ें, अपनी टीम को जोड़ें सर, फॉलो अप करें। संतोष पाठक सर ने कुछ दिन फॉलो अप किया, उसका रिजल्ट क्या हुआ सर? आज संतोष पाठक सर स्टार एमराल्ड जैसी पिन पे पहुंच गए। कुछ टाइम एक ऐसी शख्सियत जो स्टार पर्ल स्टार गोल्ड की पिन पे थे, कुछ समय के अंदर स्टार गोल्ड से और सीधा सीधा वो स्टार एमराल्ड बन गए, और बहुत जल्दी आपको रूबी स्टार रूबी बनते हुए दिखाई देंगे। तो सुबह के सेशन और जितना भी एग्जाम्पल हमारे सामने बैठे हैं, बड़ी बड़ी पिनों पे आए हैं, उनमें सुबह के सेशन का बहुत बड़ा रोल है। उनकी टीम सीरियस क्यों है? क्योंकि वो खुद सीरियस हैं, खुद सीरियस होंगे, आपकी टीम भी सीरियस होगी। तीसरा है सर, अगस्त की एकेडमी की तैयारी करनी है हमने। आपको पता है किस ग्रुप की कब एकेडमी है? 2 पार्ट में एकेडमी है इस बार, 15-16 और 17-18। तो 15-16 किस टीम की एकेडमी है आप सबको पता है। 17-18 किस टीम की एकेडमी है? 17-18 है पारस मौर्या जी, सुरेश यादव जी, डीके सर की टीम की एकेडमी 17-18 को है। 15-16 को किसकी है? 15-16 को है जर्नैल सर की टीम की, चाचा जी की टीम की, और प्रेम बंसल जी की टीम की, है ना। तो 2 पार्ट में एकेडमी ले रखी है, 2 ग्रुप में एकेडमी रखी है, उसकी तैयारी है। बहुत जल्दी शायद रिजर्वेशन स्टार्ट हो जाएंगी, अपनी टीम से रिजर्वेशन कराएं कि किसके ऊपर काम करना है। एक जो बैग आपकी टीम में जिन साथियों ने अचीव किए हैं उनकी डिटेल चाहिए सर एमराल्ड के थ्रू। आपकी टीम में जिन साथियों ने बैग 20 ज्वाइनिंग का टारगेट पूरा किया है, आप उनका आईडी नंबर, नाम और उनके अपलाइन के रॉयल्टी अचीवर का नाम, उनके अपलाइन के रॉयल्टी अचीवर का नाम और उसका आईडी अपने एमराल्ड को जमा करवाएंगे। आप नीचे फील्ड से ले लेंगे, आपकी टीम में 5 लोगों ने, 10 लोगों ने, क्योंकि वो बैग हम चाहते हैं जून महीने में उन सभी लोगों के पास में पहुंचे। और जून महीने में जब पहुंच पाएंगे, जब आपकी डिटेल आ जाएगी, डिटेल होगी, वेरीफाई होगी, वेरीफाई होने के बाद में बैग का ऑर्डर जाएगा, बैग बन के आएंगे आपके पास में, जिस भी माध्यम से हमने पहुंचाने होंगे वो बैग पहुंचा दिए जाएंगे। उसकी डिटेल अपने को चाहिए एमराल्ड से, और वो कब तक चाहिए सर? वो 3 जून रात शाम 10 बजे तक चाहिए, रात 10 बजे तक चाहिए। ज़्यादा समय नहीं लगेगा उसको निकालने में, 2 घंटे में आप पूरी डिटेल ले सकते हो अपनी टीम से। थोड़ा सा सीरियसली अपनी टीम को फॉलो करना पड़ेगा। आपने डिटेल अपने एमराल्ड को देनी है, एमराल्ड अपने ऊपर सीनियर साथी हैं वो प्रमोद गुलाटी सर को नोट करवा देंगे। नेक्स्ट है सर शिमला टूर का 50% पैसा जिन साथियों का आ चुका है, चाहे 4, 5, 6 वाला है, चाहे 7, 8, 9 वाला है टूर, जिनका 50% पैसा आ चुका है, एक नया अकाउंट नंबर आपको दिया जाएगा, जिसमें पिछली बार आपने डाले थे उस अकाउंट में नहीं डालने। अगर गलती से डाल दिए तो मान्य नहीं होंगे, वो दोबारा डालने पड़ेंगे आपको। तो वो अकाउंट का पैसा भी मतलब तो 2 अकाउंट नंबर अलग अलग दिए जाएंगे। 4, 5, 6 वाले का अलग अकाउंट नंबर होगा और 7, 8, 9 वाले का अलग अकाउंट। आपकी टीम से जितना टोटल 10 लोगों का पैसा गया है, तो 10 का जो 3000 के हिसाब से आप जो भी अकाउंट नंबर मैं एमराल्ड बोर्ड रूम में और टेक्निकल बोर्ड रूम में डाल दूंगा, उसमें आपने डालना है। संख्या अगर आप एमराल्ड इकट्ठा करके डालेंगे तो उसको थोड़ी सी उसको चेक करना थोड़ा इजी हो जाता है सर, उसके ऊपर थोड़ा सा अगर कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट है सर डायमंड क्लब। देखिए हमारे मैक्सिमम साथी डायमंड क्लब करते हैं, हाँ, लेकिन एक कमी करते हैं, वो कोई 2 तारीख को करते हैं, कोई 4 को करते हैं, कोई 5 को करते हैं, कोई 10 को करते हैं। नहीं सर, डायमंड क्लब का मतलब क्या है? डायमंड क्लब का मतलब है लीडर्स डे पे करना, 1 तारीख को करना। हम अपनी टीम को सिखाएंगे कब? जब हम खुद डिसिप्लिन के अंदर आएंगे। इस इंडस्ट्री में डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है। 1 तारीख को डायमंड क्लब करें। जो हम लिस्ट अपडेट करते हैं ना, वो 1 तारीख के लिए होती है। कई बार लोग 2 तारीख, 5 तारीख, 7 तारीख, 10 तारीख को डायमंड क्लब करते हैं। उसमें 10 तारीख को, 5 तारीख को, 2 तारीख को नाम डालने का मतलब नहीं बनता। मतलब बनता है सर 1 तारीख को आपका डायमंड क्लब हो और उसी दिन अपना नाम अपडेट करें, ताकि प्रेरणा ले आपकी टीम आपसे। तो डायमंड क्लब करना है, जो साथी नहीं करते सर करना चाहिए। टेक्निकल जैसी लेवल पे आके 5000 पीवी ना करना, ये दर्शाता है सर हम बहुत गंभीर नहीं है सिस्टम के प्रति। एक्सीडेंटल हम कुछ कर रहे हैं, हमें गंभीर होना पड़ेगा सर। 5000 पीवी अपनी टीम को जब ही सिखा पाएंगे जब हम खुद करेंगे। तो 5000 पीवी कंपलसरी, मैंडेटरी आप करना स्टार्ट करें और 1 तारीख को ही करना स्टार्ट करें।
और फोकस करें अपनी पूरी टीम में कि 10 तारीख तक आपका बिजनेस ना एक अच्छी क्लोजिंग हो, 10 तारीख डायमंड क्लब की, उसके ऊपर में फोकस करें। टेक्निकल लीडर की एक और जिम्मेदारी होती है सर, थोड़ा सा अगर अपने बिजनेस को बड़ा रूप देना चाहते हैं, बड़े पिन पे आना चाहते हैं, आपके स्टेट से आपका बिजनेस बहुत बड़ा नहीं हो सकता, चाहे कितना ही बड़ा स्टेट है आपका। आपको अपने धरती को छोड़ के बाहर की धरती पे जाना पड़ेगा। आपकी धरती आपको रोटी देती है सर, कामयाबी नहीं देती। कामयाबी चाहिए तो दूसरी धरती पे जाना पड़ेगा। यानी जो हमारे पंजाब के लीडर हैं वो पंजाब से बड़ी पिन पे नहीं पहुंचेंगे, वो पंजाब से बाहर निकलेंगे तो बड़ी पिन पे आएंगे। जो उत्तर प्रदेश के, जो हरियाणा के, जो बिहार के, झारखंड के लीडर हैं, गुजरात के लीडर हैं, अपने उत्तराखंड के लीडर हैं, अपने स्टेट से बड़ी कामयाबी नहीं मिलती सर। बड़ी कामयाबी, एक लीडर मेरे को ऐसा दिखाओ जो अपने स्टेट में रह के स्टार भी बन गया हो। 25 साल में एक सिंगल लीडर नहीं दिखेगा आपको। और स्टार भी बनना है कि नहीं बनना? असली जिंदगी की शुरुआत तो तभी होती है ना, कामयाबी की शुरुआत तभी होती है। सपने पूरे कब होते हैं? जब आप स्टार भी बनोगे। मैं रियल में आपको बता रहा हूं सर, स्टार रूबी के बाद आपको असली आरसीएम का मजा आएगा। अभी आप कहते होगे मजा आ रहा है सर, नहीं मजा नहीं आ रहा। मजा जब आएगा जब आप स्टार रूबी बनोगे, और स्टार रूबी बनना आप सबका ड्रीम होना चाहिए, और बहुत जल्दी आप स्टार रूबी बन सकते हो। और कब बनोगे? जब अपनी धरती को छोड़ोगे, और मजा आएगा सर, असली मजा आएगा आपको। मैं गारंटी देता हूं सर, जब दूसरे स्टेट में आप जाते हो ना सर, इसलिए तो मैं आरसीएम करना चाहिए। लोग हमारे जैसा कब बनना चाहेंगे? जब हमारी लाइफ को देखेंगे कि आज वो पटना गए हुए हैं, आज वो मुंबई जाके मीटिंग कर रहे हैं, आज वो चंडीगढ़ जाके मीटिंग कर रहे हैं, आज वो दिल्ली जाके मीटिंग कर रहे हैं। लोगों का ड्रीम बनेगा आपकी टीम का। मेरा 907 रुपए का चेक आया था सर। मैं तो टेक्निकल की बात कर रहा हूँ। मेरा 907 का चेक आया था। मैं मालदा टाउन चला गया था। मैं कभी ट्रेन में नहीं बैठा था, पहली बार ट्रेन में बैठ के मालदा टाउन गया, और बहुत मजा आया। अलग लैंग्वेज, अलग खाना, अलग तरह के लोग। अब कोई पूछे कहाँ गए हिंदुस्तान में, तो प्राउड से बता सकते हैं ना कि हिंदुस्तान का कोई ऐसा कोना नहीं होगा जहाँ पे हम ना गए हों। ये सौभाग्यशाली लोग हैं सर। हम भाग्यशाली लोग हैं कि हमारे को मौका मिल रहा है बाहर निकलने का, बाहर जाने का। तो अपनी धरती को छोड़ना स्टार्ट करो सर। महीने में 5, 7, 10 दिन आप जरूर लगाओ घर से बाहर। आरसीएम कब समझ में आएगा? आरसीएम कब समझ में आएगा? जब आप घर से बाहर ट्रेन में बैठोगे, रात को 2 बजे प्लेटफॉर्म पे उतरोगे, कई बार प्लेटफॉर्म पे सोना पड़े, जब आरसीएम पता चलेगा कि आरसीएम है क्या, और उसी दिन से आरसीएम की शुरुआत होगी आपकी असली। तो बाहर निकलने का प्रयास करें सर। बाहर निकल के जब आप काम करोगे ना, तो आपको एक रिलेशन बना के, देखिए कई बार क्या होता है सर, जब कामयाबी है ना दिमाग खराब कर देती है हमारा। कई बार छोटी मोटी सफलता है ना, वो हमारा दिमाग खराब कर देती है। कामयाबी कभी आपके दिमाग पे नहीं चढ़, अरे अभी कुछ नहीं हुआ सर, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। आपकी इनकम के पीछे कितनी जीरो लगने वाली है ना, अभी आपको नहीं पता। अभी कोर, राइजिंग कोर की मीटिंग हुई सर। आज 1 तारीख को 5 बजे कंपनी के साथ हमारी एक सेशन चलता है, 1.5-2 घंटे का। सारे कोर लीडर्स में मौजूद रहते हैं। सौरभ सर, टीसी सर रहते हैं सर। बहुत बड़ी प्लानिंग करने लग रही है आरसीएम, बहुत कुछ करने जा रही है आरसीएम। अभी कुछ भी नहीं हुआ है, अभी तो आप 0.1% पे भी नहीं पहुंचे। तो रिलेशन अच्छे रहने चाहिए सर आपकी। डाउनलाइन हमारी कोई नौकर नहीं होती कि हम उसको ट्रीट करें उनको। सतीश पंडित जी एक चीज बोलते थे कि लोग बिजनेस को नहीं छोड़ते, लोग लोगों को छोड़ते हैं। अगर आप चाहते हैं ये लोगों के कमाने का बिजनेस है, लोगों के दिल में जगह बनाएं सर। हम सीनियर हो गए तो इसका मतलब बॉस थोड़ी है। बॉस और सीनियर में अंतर होता है। तो हमें बॉस नहीं बनना है सर, इसमें सीनियर बनना है, और आइडियल सीनियर बनना है। लोग आपका नाम ले, प्राउड के साथ नाम ले। लोगों को दुख नहीं होना चाहिए आपका नाम लेते हुए कि भगवान ने गलत जगह पे ज्वाइन करवा दिया। लोगों को प्राउड होना चाहिए कि मैंने पुराने जन्म में कोई अच्छे काम किए थे, इसलिए इस टीम में मेरी ज्वाइनिंग हुई है। तो थोड़ा सा ना रिलेशन अच्छे रहने चाहिए हमारे। कई बार छोटी मोटी सफलता आ जाती है तो हमारा दिमाग खराब हो जाता है। पैसा दिमाग खराब करता है, लेकिन अगर बड़ी कामयाबी पे आपको जाना है ना सर, दिमाग के ऊपर पैसा हावी नहीं होना चाहिए। अभी कुछ भी नहीं हुआ, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। और एक चीज और करनी है सर, अपने को ना 2 ग्रुप को पिन करके रखना है। उन दोनों ग्रुपों के मैसेज को सबसे पहले, मैं देखता हूँ कुछ लीडर्स को जैसे ही कोई मैसेज डलता है ना तुरंत पढ़ते हैं वो, लेकिन कुछ लीडर्स को मैं देखता हूँ 2-2 दिन पहले मैसेज डला, आज तक उन्होंने नहीं पढ़ा। 2 ग्रुपों को, टेक्निकल बोर्ड रूम को पिन करके रखना है, एमराल्ड बोर्ड रूम को पिन करके रखना है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैसेज होते हैं सर। टेक्निकल बोर्ड रूम में कौन सा मैसेज डलेगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा,
आलतू फालतू का कोई मैसेज नहीं डलता उसमें, तो उसको पिन करके रखना है। जैसे ही कोई मैसेज डले आप प्रयास करें, व्हाट्सएप खोलें तो सबसे पहले टेक्निकल बोर्डरूम को चेक करें कि उसमें कोई मैसेज तो नहीं डला, और उस मैसेज, जो भी मैसेज डले ना, उसको ना आपने सीरियसली लेना है उस मैसेज को। कई बार हम इग्नोर कर देते हैं सर, उस ना तो ये लेवल इग्नोर करने का, ना वो मैसेज इग्नोर करने का। तो दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमें यहाँ पे नहीं रुकना सर, हमें बहुत आगे जाना है। ये बहुत छोटी सी कामयाबी है अभी जो हमारे पास है, हमें बड़ी कामयाबी में जाना है। आज हम अपने एरिया के बड़े लीडर हैं, हमें अपने स्टेट का और हिंदुस्तान का बहुत बड़ा लीडर बनना है। हमारे लोग एग्जाम्पल दें कि यार काम किया है तो देखो उस लीडर ने किया है। और ऐसा बनने के लिए ना थोड़ा सा अपने आप को डिसिप्लिन में लेके आना पड़ेगा। तो अपने आप को सर डिसिप्लिन में लेके आए। जो 9 साथी नए टेक्निकल बने हैं उनको अगेन बधाई। कल आपका मैसेज होगा, आप तैयार रहें। 2 मिनट का समय आपके पास में रहेगा, 2 से ढाई मिनट का। 2 से ढाई मिनट में कैसा लग रहा है इस लेवल पे?